सबसे पहला शिवलिंग की आराधना भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने करी और उसको प्रकट कर हमारे घर में हम जो भी शिवलिंग का स्मरण करते हैं, आप लोग 15 जुलाई को, मतलब आज कितनी तारीख है? 13, कल का दिन बीच में छूटेगा 14 और 15 तारीख को, 15 जुलाई को रात्रि को 9 बजे से 10 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर ऑनलाइन शिव जी का जो अभिषेक होगा, उस अभिषेक में आप जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम शिवलिंग का जो निर्माण करें उसमें हमारा एक स्मरण होना चाहिए। बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण हमें नहीं करना। थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने हाथ को जैसे थाली में रख लेते हैं और इस अंगूठे को बड़ा कर लेते हैं, बस इन आकृति से बड़ा शिवलिंग हमारे आराधना में, हम अर्थात अपने पार्थिव लिंग का निर्माण ना करते हुए बस इतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी हम आराधना करें। कितना सुंदर कहा। घर के अंदर जो शिवलिंग होता है वो 4 उंगल का होना चाहिए, अर्थात बस इससे बड़ा शिवलिंग हमारे घर के अंदर ना होते हुए जितना छोटा हो जाए, जितना छोटा होते चले जाए, और छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होता है उतना हमें जीवन का एक आनंद की अनुभूति कराता रहता। प्रयास करो। शंकर भगवान के मंदिर में जब हम जाएं, शिवालय में जब हम पहुंचे, जब तुम्हें लगे एकांत है शिव, कोई शिव के मंदिर में है ही नहीं, वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया कि शंकर के मंदिर में कोई ना हो, फिर भी शिवालय जाएं, जब तुम्हें लगे कि अंदर से बड़ी दुखी हूं, बहुत कष्ट है जीवन में, वो कष्ट हमारा मिट ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा महादेव ना संभालता। एक पत्र आया है, प्रदोष बन सके तुम्हारे पास में शिवालय हो या बेलपत्री का वृक्ष हो, वहां दीप दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बात का स्मरण आपको रहे थोड़ा सा, अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बातें, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है, कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना? जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये
गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहां से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव है। और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर। डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहां जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है, इस ओर रखी, यहां पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहां पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है, समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है, एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सब, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, और थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही दे। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती।